हेलो दोस्तों, आज हम लोग विद्युत सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बात करेंगे। और इलेक्ट्रिक सर्किट आखिर बोलते किसको हैं और वो कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से प्रकार होता है, इसको हम लोग थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे कि कौन कौन से सर्किट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं। विद्युत परिपथ, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। विद्युत परिपथ किसे बोलते हैं? तो विद्युत परिपथ का मतलब ये होता है जब करंट धारा बैटरी के पॉजिटिव तार से स्विच के द्वारा होते हुए प्रतिरोध से होते हुए नेगेटिव तार से अगर वापस आ जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। मतलब विद्युत ने एक सर्किट पूरा किया। कैसे किया? बैटरी के पॉजिटिव तार से जो कनेक्शन हुआ, उसके बाद स्विच को हम ऑन किए, उसके बाद उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर उसके साथ साथ गया और उसके बाद नेगेटिव तार से क्या आ गया? वापस। तो अगर ये वापस आ जाता है करंट धारा, तब इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे? एक सर्किट पूरा हुआ। ठीक है, एक करंट ने अपना सर्किट मार्ग क्या हुआ? पूरा कर दिया। तो ठीक है, तो यही चीज को हम लोग जो है ना थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। तो सबसे पहली बात होता है कि विद्युत सर्किट होता कितने प्रकार का? इलेक्ट्रिक जो सर्किट होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो मेनली 4 प्रकार का होता है। क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट और लीकेज सर्किट। ठीक है, तो क्लोज सर्किट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? तो बंद परिपथ। और ओपन सर्किट को क्या बोलते हैं? खुला परिपथ। और शॉर्ट सर्किट को क्या बोलते हैं? लघु परिपथ। मतलब शॉर्ट मतलब क्या? लघु परिपथ। और लीकेज सर्किट को क्या बोलते हैं? रिसाव परिपथ। चलिए, तो हम इसको हम लोग प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं और इसमें जो भी बात होगा उसको हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए, हम लोग को कोई भी सर्किट में मेनली ये चीज़ चाहिए। क्या चाहिए? तो विद्युत चाहिए। विद्युत के रूप में हम लोग ऐसी सप्लाई ले लेंगे। ठीक है, और क्या चाहिए आपको? एक माध्यम चाहिए, तार। तो तार से क्या होगा? करंट जाएगा, तभी तो कोई भी चीज़ काम करेगा। तो तार भी होना जरूरी है। और उसके बाद कंट्रोलिंग मतलब क्या? नियंत्रक होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई भी सर्किट बनाइएगा तो उसको ऑन ऑफ करना जरूरी होता है। ठीक है, तो नियंत्रक चाहिए। ये तीसरा चीज़ हो गया आपको। और उपभोक्ता क्या हो गया? जो हम लोग यूज करेंगे, कंज्यूमर, इसी को बोलते हैं उपभोक्ता, कंज्यूमर। तो ये 4 चीज आपको चाहिए ही चाहिए। क्या क्या चाहिए? विद्युत, नियंत्रक, उपभोक्ता और माध्यम मतलब तार। तो ये 4 चीज रहेगा तभी आपका कोई भी सर्किट बन पाएगा, नहीं तो इसके बिना सर्किट नहीं बनेगा। स्विच तो होना जरूरी है, क्योंकि इससे हम लोग कंट्रोल करते हैं। नहीं भी रहेगा आप उपभोक्ता कार्य करेगा, लेकिन स्विच भी होना जरूरी है। ठीक है, तो अभी हम लोग मान लीजिए क्लोज सर्किट बात करेंगे। क्लोज सर्किट के बारे में बात करना था। तो क्लोज सर्किट में क्या होगा? जब हम लोग इसके थ्रू यहाँ से करंट सप्लाई देंगे, ठीक है, और अगर उपभोक्ता कार्य करेगा, मेरा क्या होगा? उपभोक्ता कार्य करेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? क्लोज सर्किट हो गया। क्लोज सर्किट का मतलब क्या होता है? ऑन। सर्किट क्या मेरा रहेगा? ऑन। जैसे हम लोग इसको ऑन कर दिए, देखें, इसको हम लोग ऑन किए, ये ऑन हो गया आपका। तो ये कौन सा सर्किट हो गया? एक क्लोज सर्किट हुआ। ये ऑन है तब क्लोज है। मतलब क्या? क्लोज मतलब क्या? सर्किट पूरी तरह से बंद है ना, तभी तो करंट फ्लो होगा। और जैसे ही कहीं से भी ओपन हो जाएगा, कोई मान लीजिए तार छूट गया यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा? मान लीजिए जब बंद हो जाएगा ये, तो ये ऑफ हो जाएगा। तो ये कौन सा सर्किट हो गया? ओपन सर्किट। कहीं से भी ओपन हो सकता है, चाहे तो आप स्विच से भी ओपन कर सकते हैं, यहाँ से स्विच से, तो ये ओपन सर्किट में आएगा। अगर यहाँ से कहीं से भी तार खुल सकता है, अगर बल्ब खराब हो गया तो भी ओपन हो गया। उपभोक्ता इसमें कार्य नहीं करना चाहिए। ओपन सर्किट का मतलब क्या हो गया? उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, जो भी चीज़ हम लोग यूज कर रहे हैं वो काम नहीं करना चाहिए। नहीं करेगा तो इसका मतलब वो ओपन सर्किट है। ठीक है, तो ओपन सर्किट में पूछता है कि करंट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो करंट क्या होगा? आपको 0 एम्पियर होगा। क्यों? क्योंकि करंट फ्लो ही नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ से तार खुल गया या स्विच ऑफ कर दिए हैं, तो करंट तो जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस जो होता है इसका अनंत होता है। क्या होता है? अनंत मतलब मैक्सिमम होता है, अधिकतम। यहाँ से यहाँ तार नहीं जुटा हुआ, तो बीच में क्या है? वायु है। तो वायु क्या है? एक तरह का कुचालक है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूछता है कि कौन सा सर्किट का? ये ओपन सर्किट का। क्या आंसर? ओपन। ये ओपन सर्किट का ये दूसरा नंबर। क्लोज सर्किट में क्या होगा? जो उपभोक्ता रहेगा उसके अनुसार करंट होगा। ठीक है, वो फिक्स है। उपभोक्ता के अनुसार क्लोज सर्किट में करंट होगा और रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, लेकिन ओपन सर्किट में ये फिक्स है कि करंट 0 होगा और रेजिस्टेंस क्या होगा? अनंत होगा। अनंत मतलब अधिकतम होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 सर्किट। ठीक है, अब तीसरा सर्किट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट में क्या होगा? कोई भी जैसे सर्किट को ऑन किए, यहाँ से मान लीजिए हम फेज दिए हैं, यहाँ से पॉजिटिव दिए, ये आपका पॉजिटिव तार हो गया, ये आपका नेगेटिव तार हो गया। ये आपस में कहीं भी सट जाएगा, इसे तार से सट गया तो ये क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट। मतलब सर्किट इधर से चला जाएगा, इधर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या माना जाता है शॉर्ट सर्किट में?
शून्य माना जाता है। क्या माना जाता है? शून्य। तो करंट इधर जाएगा, क्यों जाएगा? क्योंकि इधर विरोध करने वाला कम है। बल्ब का प्रतिरोध तो कुछ ना कुछ तो होगा, तो करंट इधर नहीं जाएगा, किधर जाएगा? इधर जाएगा। इधर नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ से करंट जो होता है शॉर्टकट पाथ को रास्ता अपनाता है, ठीक है। तो इधर से इधर करंट चलता है, तो करंट क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस क्या होगा? 0, और एम्पियर क्या होगा? इनफिनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, अनंत, ठीक है। तो ये एक किस में होता है? शॉर्ट सर्किट में। शॉर्ट सर्किट में, शॉर्ट सर्किट में आपको क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस 0 और एम्पियर क्या होगा? अनंत। करंट आपका क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। अनंत मतलब क्या हो जाएगा? अधिकतम, ठीक है। ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग तो ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट, जैसे अभी बल्ब नहीं जल रहा है तो इसका मतलब ये ओपन सर्किट है, कहीं से भी ओपन हो सकता है, यहाँ से भी है ओपन, कहीं से भी तार भी छूट सकता है, तो ये ओपन सर्किट हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग इसको शॉर्ट सर्किट करके देखते हैं। लेकिन शॉर्ट सर्किट है, आप लोग नहीं ट्राई कीजिएगा। शॉर्ट सर्किट हम लोग जो कर रहे हैं वो सही तरीके से करेंगे और उसमें जितना भी एम्पियर होना चाहिए वो अनुसार करेंगे। तो आप इस पर ट्राई नहीं करिएगा शॉर्ट सर्किट का, शॉर्ट सर्किट करना सही नहीं होता। चलिए तो फिर भी हम लोग शॉर्ट सर्किट करके देखते हैं किस तरह से शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? करंट अगर मैक्सिमम जाएगा तो कोई भी फ्यूज हम भी इसको लगाएंगे, वो फ्यूज क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। फ्यूज क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, गल जाएगा। तो वो चीज़ होता है कि नहीं? चलिए शॉर्ट सर्किट में देखते हैं। और शॉर्ट सर्किट में क्या करेंगे? फेज और न्यूट्रल को क्या करेंगे? आपस में सटाएंगे, तो बल्ब मेरा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। जब शॉर्ट सर्किट होता है ना, तभी उपभोक्ता कार्य करना बंद कर देता है। क्या होता है? जब शॉर्ट सर्किट होगा तो उपभोक्ता क्या होगा? कार्य करना बंद कर देगा। तो इसको हम लोग चलिए शॉर्ट सर्किट एक बार करके देखते हैं किस तरह से कार्य करता है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग शॉर्ट सर्किट के लिए क्या किए हैं? स्विच भी लगा दिए और फ्यूज भी लगा दिए। और शॉर्ट सर्किट में आपको दिखाएंगे किस तरह से चिंगारी डालता है। देखिए शॉर्ट सर्किट में जो है छोटा सा पतला तार लिए हैं, क्यों? ताकि तुरंत मेल्ट हो जाए और किसी तरह का तार वगैरह ना जले, सेफ रहे, ठीक है। तो हम लोग इसमें लगा दिए। शॉर्ट सर्किट में हम लोग क्या बोले थे? इसमें जैसे हम ऑन कर दिए, ठीक है, इसको ऑन कर दिए, ये ऑन हो गया। आपको ऑन होने के बाद ये क्या करना है? फेज और न्यूट्रल को अगर आपस में सटेगा, फेज और न्यूट्रल आपका जब आपस में सटेगा तो ये क्या हो जाएगा? फ्यूज उड़ जाएगा और उसके बाद बल्ब क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो पहले ही आपका जब शॉर्ट सर्किट होता है ना, तभी आपका क्या होता है? बंद हो जाता है, क्या? बल्ब। तो ठीक है, चलिए इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? फेज और न्यूट्रल को आपस में चिपकाने से, ठीक है। तो यहाँ पर भी दिखाना चाहिए कि यहाँ पर स्पार्क करेगा, ठीक है। तो वहीं पर आना, ठीक है। तो कुछ नहीं हुआ, देखिए हल्का सा स्पार्क करेगा यहाँ पे, देखिए स्पार्क किया ना, ये फ्यूज मेरा क्या हो गया? देखिए जल गया, फ्यूज जल गया, जल गया। तो इस तरह से हाई करंट होने के कारण, और इससे रेजिस्टेंस क्या हो गया? शून्य हो गया। इस तार का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा बल्ब के कंपेयर में, बल्ब के कंपेयर में क्या होगा? इसका तार रेजिस्टेंस बहुत कम, मतलब 0 माना जाता है थ्योरी के अनुसार, लेकिन प्रैक्टिकली 0 होता नहीं है। लेकिन करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, अधिकतम। तो ये मेरा फ्यूज क्या हो गया? जल गया। तो इस तरह से शॉर्ट सर्किट काम करता है। तो शॉर्ट सर्किट में याद रखना है, करंट अधिकतम यानी अनंत और रेजिस्टेंस 0 मतलब न्यूनतम, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है शॉर्ट सर्किट में। अब हम लोग लीकेज सर्किट का बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग का लास्ट सर्किट क्या बच गया? लीकेज सर्किट। लीकेज सर्किट का मतलब क्या होता है? उपभोक्ता आपका कार्य कर रहा है, किसी कारण से फेज तार आपका, अगर मान लीजिए फेज है और न्यूट्रल, ठीक है, फेज तार किसी कारण से आपका दीवार जो है आपका, मान लीजिए दीवार में फेज तार सट गया, ठीक है। अगर दीवार गीली है तो इसमें से इधर से करंट क्या हो जाएगा? फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और आपका उपभोक्ता क्या हो जाएगा? जो आप यूज करिएगा बल्ब वगैरह, वो क्या होगा? थोड़ा कम जलेगा, लेकिन 100% नहीं जलेगा, करंट इधर फ्लो हो जाएगा। अगर प्रैक्टिकली सोचिएगा, जैसे पाइप होता है, पानी वाला पाइप जो होता है, उसमें अगर पानी जा रहा है तो ठीक है, अगर कहीं से पाइप फट जाता है तो लीकेज हो जाता है, तो पानी पूरी नहीं पहुंच पाती है, तो पानी किधर बर्बाद हो जाता है। तो उसी अनुसार इलेक्ट्रिसिटी में भी होता है, करंट इसको इधर जाना चाहिए लेकिन इधर नहीं जाएगा। किधर जाएगा? जब दीवार से सट गया फेज तार तो क्या हो जाएगा? इधर करंट जाने लगेगा। तो इसको हम लोग करके भी देखेंगे और हम लोग इससे मापेंगे कि अगर लीकेज करवाते हैं करंट को तो क्या इफेक्ट पड़ता है बल्ब में, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सर्किट को तैयार करते हैं और देखते हैं। वर्क करेगा शुरुआत में, जब लीकेज करेगा तो ये कम होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, और करंट भी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। एक्स्ट्रा फ्लो निर्भर करेगा किस बात पे? कि दीवार जो है आपका कितना गीला है। किसी चीज़ में लोहे में सट गया, अर्थ ले लिया, ज़्यादा अर्थ ले रहा है तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा, कम ले रहा है तो कम करंट फ्लो होगा। तो निर्भर करता है कि तार किस तरह से सटा हुआ है दीवार वगैरह में, ठीक है। किसी चीज़ में जो अर्थ से कनेक्ट हो जाता हो तो लीकेज होता है। तो लीकेज सर्किट से बचने के लिए जो होता है, ये सभी उपयोग ELCB का उपयोग किया जाता है और RCCB का उपयोग किया जाता है लीकेज सर्किट से बचने के लिए, ठीक है। और एक चीज़ होता है
ये आपको शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हम लोग फ्यूज लगाते हैं, एमसीबी लगाते हैं, इस चीज़ के लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको लीकेज सर्किट को समझते हैं। जैसे हम इस उपभोक्ता को इसको हम लोग लगाएं, ठीक है, बड़ा बल्ब ले लेते हैं को, इसमें हम लोग ऑन करेंगे इसको। तो इसको जब हम लोग ऑन करेंगे तो इसमें हम लोग क्या बोले, जैसे उपभोक्ता कार्य करेगा, आपका उपभोक्ता कार्य क्या करेगा, कार्य करेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग सर्किट कंप्लीट कर दिए, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, एक तार लिए हैं, ये क्लैंप मीटर लगा दिए हैं ताकि करंट बढ़ता है या नहीं बढ़ता है उस चीज़ को हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अगर इसको ऑन करते हैं तो देखिए कितना एम्पियर ले रहा है, 0.4 एम्पियर ले रहा है ना, 0.4 एम्पियर। अगर हम सर्किट को लीकेज करवाते हैं तो कितना एम्पियर लेता है, तो चलिए देखिए एक तार लिए हैं और इस तार को हम लोग फेज तार से सटा के और अर्थ में, देखिए अर्थ में हम लोग इसको क्या करेंगे, कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये लीकेज करेगा, तो लीकेज करेगा तो एम्पियर बढ़ना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए एम्पियर क्या हो गया, मेरा बढ़ गया 1.1 आ गया ना, 1.1 मतलब एम्पियर क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। बढ़ जा रहा है, क्यों बढ़ जा रहा है, जो करंट जो है इधर से इधर जाना चाहिए वो एक्स्ट्रा करंट फ्लो हो गया। जो लीकेज जो करंट जो होता है ये क्या होता है, लॉसेस करंट होता है। लीकेज जितना भी करंट होता है लॉसेस कर होता है। जब हम इसको तार से लीकेज करवा रहे हैं तो करंट क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो इस तरह से लीकेज सर्किट वर्क करता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या सेफ्टी लगाते हैं, तो ELCB लगाते हैं, ठीक है। अगर किसी तरह का डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जरूर रिप्लाई मिलेगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और कमेंट जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।